जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप राइट साइड पे ये जो तारें देख रहे हैं बिजली की और साथ खंभे लगे हुए हैं, मोटरवे के ऊपर ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये जर्मनी के अंदर जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनको इलेक्ट्रिक बैटरी के साथ कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रायल एरिया है, ताकि ये यहाँ पे उनको, क्योंकि एयरपोर्ट करीब है, वहाँ से सामान लेके ये जो ट्रक हैं ये यहाँ से निकलें और बिजली के साथ चलने वाले हों। ये ट्रायल एरिया बना के पिछले कुछ अर्सा से इन्होंने इसको जारी किया हुआ। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई भी नई चीज़, कोई भी नई टेक्निक जब आती है तो उसको अच्छी तरह पहले टेस्ट करने के बाद फिर वो दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यही वजह है कि इनके वो प्रोडक्ट जो है, जो भी ये बिजली की ये गाड़ियाँ हो गई या दूसरा इलेक्ट्रिक सामान, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये सामने जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा साइंस सेक्युलर, बहुत बड़ा एक स्टोर है डार्मस्टाड शहर के साथ। इस साइड पे इसकी जो लूप 5 चंद साल पहले, तो अब तो काफ़ी देर हो गई, बहुत बड़ा एक स्टोर है मल्टीपर्पज़। इसके अंदर बहुत सारी और दुकानें भी हैं, छोटे छोटे स्टोर। इसके पास से हम 5 नंबर मोटरवे से गुजर रहे हैं। बताना आज आपको ये है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ जो फ्रॉडिये लोग होते हैं, जिन्होंने फ्रॉड करना होता है दूसरे लोगों के साथ, वो मौजूद हैं। और तरह तरह के फ्रॉड जो नए से नए आपके सामने आते रहते हैं। मुझे आज ही एक मेल आई है, मैंने उसको जब खोला तो उसके ऊपर लिखा होता ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हो, अगर उनके नाम के लिहाज से कोई आपको मेल आए तो आपके कान एक दफ़ा खड़े ज़रूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने उनके साथ, पाकिस्तान की तरह तो है नहीं है कि पैसे ना दो मुक मका कर लो और जो मर्ज़ी कमाओ, लेकिन थोड़ा सा दे के तो अपनी जान छुड़ा लो। ये यूरोपियन ममालिक में ऐसा नहीं होता। अगर वो एक दफ़ा कोई बंदा हाथ पे चढ़ जाए, अभी कुछ अर्सा पहले एक दोस्त थी, उनकी टैक्सियाँ थी, तो उनको पिछले चंद साल पुराना उन्होंने फ़ाइल खोल के उन्होंने कहा जी आप अपने फ़लाँ कागज़, अब उसके पास नहीं थे, तो उन्होंने तकरीबन 1.25 लाख यूरो जो है वो उनके ऊपर टैक्स डाल दिया। और कहा, उनको पता था कि इस बंदे ने कहीं भाग नहीं सकना। उसकी क्यों कि उसने अपना मकान बनवाया था कुछ अर्सा पहले, और वो मकान काफ़ी हिस्सा पे भी हो चुका था। कोरोना का टाइम आ गया, इस टाइम में उन्होंने फिर पकड़ा, और जब वो ना दे सके या ना दे सकने की बात की कि भाई मेरे, उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये जो मकान है ये आप हमारे खाते में लिख दें या हमारे पास लिख दें, हम इसको जो है ना फिर जब ज़रूरत करके जितना भी अपने हिस्सा बेच के कर। लेकिन उनको फिर क्या करना पड़ा कि अपनी टैक्सियाँ बेच के और वो पैसे जो हैं वो देने पड़े। ये है यहाँ के जो अदारे हैं। अब ये जो मेल आई मुझे, ये भी इसी तरह आई कि इनकम टैक्स अदारा जो है उसकी तरफ से है, और आपके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स का सारा मामला क्लियर ना करने की वजह से आपको तकरीबन 6-7 हज़ार यूरो जो है वो बना है आपकी तरफ। अगर आपने 48 घंटे के अंदर अंदर ये पेमेंट ना की तो आपका केस जो है वो आगे दे दिया जाएगा, जो अदारा 5 लाख यूरो तक आपको जुर्माना कर सकता है। और वो बड़ा बाकायदा लेटर उसको साथ लगाया हुआ है। और बेवकूफ़ी देखें, वो जो फ्रॉडिये बस वो अपना हिंट्स छोड़ देते हैं। जो ख़त लिखा गया है, जो मुझे यानी कि 8, आज तारीख है 7/8/23 यानी मेल, और वो जो लिखने वाला है जो फ्रॉडिया, उसने 7/9/23 लिख दिया होगा। ये बात को छोटी, क्योंकि फ्रॉड करने वाले जो होते हैं लोग, उनको इतना तो होता नहीं है फहम अक्ल ज़्यादा कि अपनी सारी गलतियां जो है जल्दी उन्होंने पता नहीं कितने लाख लोगों को मेल निकालनी होती है। ये ताज़ा तरीन थी, मैंने कहा दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये जब कोई चीज़ नहीं आती है तो वो लोगों को
जो कारोबार करने वाले हैं ये उनको वो भेज के ट्राई करते हैं। शायद अगर 1 लाख या 1,000 वो भेजते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सादा लोग जिनको पहले नहीं पता वो उनकी आ जाते हैं। फिर उनमें काउंटर नंबर ये वो लिखा हुआ है कि 48 घंटे में ये भेज दी तो आप बचें। पर ये पुरानी हो गई चीज़। अभी मैं इंग्लैंड में था तो मुझे एक SMS आई फ़ोन पे कि भाई बच्चों की तरफ से कि पापा हमारा जो फ़ोन है वो गुम हो गया है, तो आप हमसे अब राब्ता अगर ना हो आपका तो आप इस नंबर पे, ये जो मैं किस नंबर है इसके ऊपर आप ना मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर दें, फिर मैं आपको जो ना ये टेम्पररी मिले देंगे। अब उसके ऊपर मैंने जब बच्चों को फ़ोन किया व्हाट्सएप पर, उन्होंने कहा जी ये तो सारा फेक है, ना करे राब्ता। ये वो चीज़ें जो आजकल ग्राउंड में, पहले आपको पता है SMS आती थी कि आपका पैकेट जो है वो आया था डिलीवर करने के लिए, तो आप घर में नहीं थे। तो ये अभी हमारे पास जो स्टेशन है, पार्क स्टेशन, वो वहाँ पड़ा है, तो हम आपको €1 आप खर्चा आपकी तरफ बढ़ गया है, तो आप ये €1 इस अकाउंट में भेज दें अपने अकाउंट से, तो जैसे ही आएगा तो हम आपका जो पैकेट है दोबारा आपको डिलीवर कर दें। ये भी बहुत पुराना हो गया। इसी तरह ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े नाम है, इकिया, लिडल या बड़े स्टोर, उनकी तरफ से मेल आया कि आप इतने जो है इनाम जीत लिया है, तो अब ये है कि आपका इनाम वेट कर रहा है, तो आप इस तरह करें कि इतने लोगों को ये वाली मेल आगे भेज दें, तो आपका फिर उसमें आप एलिजिबल हैं। वो ये बड़ी पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर इसी तरह है कि बैंक की तरफ से बाकायदा आपको एक मेल आती है कि आपका जो है अकाउंट में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की है, पैसे निकालने की कोशिश की है, तो आप अगर खुद नहीं थे तो आप हमें इस लिंक पे रब्ता करें और विजिट करें, अपना तस्दीक करें कि आप नहीं थे, और अपना बताएं आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ताकि हम उसको फ्रेश कर सकें। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंसान के लिए नई से नहीं आती, हम लोग कोई ना कोई फंस जाते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि आपके पास अगर कोई नई तरह का फ्रॉड आया हो तो वो ज़रूर शेयर करें ताकि दोस्तों को बताया जा सके, और अगर नहीं है इन चीज़ों से बचें। ले जी ऑटोबान से नीचे उतर गए हम एक इलाका रीड की तरफ, तो बात वो फ्रॉड्स की चल रही थी, तो मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत अजीबोगरीब तरह के फ्रॉड चल रहे हैं कि कोई किसी का फ़ोन गुम करवा के वो किसी को कहते हैं कि मेरा फ़ोन गुम हो गया, मुझे ज़रा प्लीज़ फ़ोन दे, मैं अपने नंबर पे फ़ोन कर लूँ, हो सकता है किसी को मिल गया हो। तो वो जैसे ही आपने फ़ोन देना है तो वो जो बंदा है उसने किसी को फ़ोन करना है, और उसके अंदर करके तो आगे बंदा वो आपस में मिले होते हैं, तो वो कह देते हैं कि हमने अगवा किया, हमने अगवा कर लिया फ़लाँ बंदे को, वो सारा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं कि फ़लाँ बंदे ने अगवा किया है, तो जो है ना हमारा इलाका जो है रीड स्टड, उसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं। तो ये बात हो रही थी फ्रॉड्स की, ऐसे तरह तरह के फ्रॉड हैं। अब पाकिस्तान से या दुनिया से लोग ये व्हाट्सएप के जो नंबर हैं जो ग्रुपों में निकाल के फ़ोन करते हैं जी हम क्या हाल है ये, उसके बाद फिर अपना वो असल कहानी जो है असल फ्रॉड शुरू कर लेते हैं। बहरहाल जिसको नहीं पता वो बचने की कोशिश करे, अगर किसी चीज़ का नहीं इल्म तो कभी भी किसी लालच में आके फौरी राब्ता ना करें।